सलेमपुर नगर के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पहले हमको 28 दिनों की पेमेंट मिलती थी, लेकिन ईओ पंकज कुमार ने 26 दिन का ही पेमेंट कर दिया है और हम लोगों को एक बार भी सूचना किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। जब हमारी महीने के 4 दिन का कट कर सैलरी आई तो हम सफाई कर्मियों ने अपने अधिकारी पंकज कुमार से सैलरी कटने के विषय में बात करना चाहा, तो पंकज कुमार नाराज होकर हम लोगों को कहे जो करना है कर लो तुम लोग, जिस पर सफाई कर्मियों ने नाराज होकर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर पहुंचे मीडिया कर्मी ईओ का व सफाई कर्मियों का कवरेज करने के लिए वीडियो बनाना चालू किया तो ईओ ने बड़े कठोर स्वर में कहा कि आप कौन है जो वीडियो बना रहे हैं। जब ईओ को मालूम चला तो अपने चैम्बर में जाकर अंदर से केबिन को लॉक कर दिया। बहुत कहने के बाद जब भी मीडिया कर्मियों से मिलने को तैयार हुए, मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि यह आदेश की कॉपी कहाँ है। ईओ ने कहा कि हमारे पास आदेश की कॉपी अभी नहीं आया है। वही ईओ पंकज कुमार का कहना है कि सरकारी जियो है कि 26 दिनों की ही पेमेंट देनी है, क्योंकि जितने दिन काम करेंगे उतने दिनों की ही पेमेंट मिलती है। लेकिन जब नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी मधेशिया से मीडिया कर्मियों ने जानकारी लिया तो पंचायत अध्यक्ष ने पहले कभी भी ऐसी बात नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमारे कार्यालय में ईओ रहे हैं, लेकिन जब से ईओ पंकज कुमार कनौजी आए हैं 28 दिनों के बजाय 26 दिन का ही पेमेंट हुआ है। इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि 26 दिन की ही पेमेंट क्यों आई है। जब पेमेंट आई तो कुछ सफाई कर्मियों ने आकर मेरे से अपनी बात कही तो मैंने इस बारे में ईओ से जानकारी लेनी चाहिए, तो ईओ ने कुछ बताया नहीं, जिस पर सफाई कर्मियों की मांग है कि पहले से जितने दिनों की पेमेंट मिलती थी हमको वही चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए 100 रुपए भी बहुत है, हमको हमारे हक का पैसा दिया जाए। जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? इसमें मामला ये है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे यहाँ हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, जिसमें निविदा पूर्व में की गई थी, पूर्व के अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई थी, उसमें इनके डेली वेजेस पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहते हैं, जिसमें प्रतिदिन के अनुसार उनको तनख्वाह बनती है, जिसके अनुसार छुट्टी के दिन को काट करके उसके बाद जो भी तनख्वाह होती है वो उनको प्रदान की जाती है। तो जिसमें इनके द्वारा जो मांग की गई है कि नहीं, छुट्टी के दिन के भी जो तनख्वाह हमें दी जाए उसके अनुसार ही हम अभी तक मैंने उसके अनुसार तनख्वाह बनाई है, और बाकी जो भी होगा मैं अगर इनसे प्रत्यावेदन लेकर आगे इसको अपना गाइडेंस मांगूंगा संबंधित अधिकारियों से, और जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई। जैसा कि सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि पहले हम लोग को 28 की 30 दिन की तनख्वाह दी जाती थी, तो ऐसा मतलब अभी नया आदेश आया है क्या? पूर्व का मैं नहीं जान रहा था कि आपको कितने दिन की तनख्वाह दी जा रही थी। जैसा मेरे अनुसार जो शासन के नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार मेरे द्वारा काम किया जा रहा है और उन्हीं के अनुसार आपको तनख्वाह दी जा रही है। फिर सर आपका कहने का जो अभी जो वीडियो अभी हमने बनाया है उसमें आपका जो बोलने का तरीका था, क्या वह सही था या गलत था? मेरा बोलने का तरीका इसमें नहीं था, क्योंकि आप एक उच्च अधिकारी हैं, लेकिन ये बताइए आप अपने अधिकार कर्मचारियों से जिस तरह बात कर रहे थे, क्या वह सही है? हमने कर्मचारियों से इस तरह से बात नहीं की, नहीं मेरा कोई उद्देश्य किसी को अपमानित करने का है। सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, अपने सदस्य में हैं, सदस्यों में बातें भी होती हैं, और चूँकि उसमें सब बात आउटसोर्सिंग कर्मचारी की थी, लेकिन उसमें नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी भी आए थे, जो कि सही नहीं था। अगर बात सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारी की थी तो उनको अपनी बात नहीं थी। हमने नियमित संविदा कर्मचारी को यह कहा कि चूँकि इस समय वर्षा काल हो रहा है, डीएम साहब का स्पष्ट निर्देश है कि सभी कर्मचारी अपने फील्ड में रहें, अतः वो फील्ड छोड़कर अपने ऑफिस में थे, जो कि नियमतः सही नहीं था। इसलिए मैंने उनके द्वारा थोड़ी सी मेरी तेज आवाज़ में मैंने उनको अपने कार्यक्षेत्र में जाने के लिए आदेशित किया। थोड़ी सी तेज नहीं था सर, आपकी आवाज़ कटु था। इसके हो सकता है काम कराने के लिए अधिकारी को प्यारे वचन बोलने पड़ते हैं, कभी कभी काम कराने के लिए अधिकारी को थोड़े कड़े वचन भी बोलने पड़ते हैं। समय के अनुसार जो होता है उसके सर पालन जो आदेश अगर मेरी बात का किसी को कष्ट हुआ होगा, बुरा लगा होगा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा बिल्कुल उद्देश्य किसी को अपमानित करने का, कष्ट नहीं करने का था। मेरा उद्देश्य था कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार समय पे सभी कर्मचारी अपने फील्ड में रहें, अपना काम करें, जिससे जनता को कोई भी असुविधा ना हो। जनता श्रेष्ठ है, जनता की असुविधा का ख्याल में रखते हुए अपने काम को सही से करना है। आज आपके ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है नगर पंचायत सलेमपुर की, और सलेमपुर पंचायत की मामला है कि सफाई कर्मचारी आज बरसों से ये लगातार 28 दिन ड्यूटी करते हैं, और जो बीच में नहीं आ पाते हैं उनकी हाजिरी काटी जाती है, और 28 दिन ड्यूटी करते हैं, 28 दिन से तनख्वाह ये लेते चले आ रहे हैं। और हमारे ईओ पंकज कुमार
कनौजिया जी का आगमन यहाँ पे हुआ और आने के बाद भी एक बार भी नहीं पूछताछ किया गया, न जानकारी दिया गया और उन लोगों की तनख्वाह 2 दिन काट करके 26 दिन की तनख्वाह बनाई गई। क्या आपके नॉलेज में ये नहीं है कि 26 दिन किया गया ये है? मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए कि मैं हर महीने में अब तनख्वाह बन करके उन लोगों की आती है और मैं दस्तखत कर इससे देता पहले हूँ। उन लोगों की तनख्वाह कितने दिनों की बनती थी? तनख्वाह 28 दिन की बनती थी नगर पंचायत से। इसके पहले भी यो थे, उसके पहले भी यो थे, सारे लोग थे और उनके कार्यकाल में से लेकर के और आज तक 28 दिन का ही उनका तनख्वाह बन रहा था, इसलिए कि 28 दिन वो ड्यूटी करते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अब ये आ करके और 26 दिन का तनख्वाह एकाएक बना करके बना दिया गया है, तो इसके खिलाफ जो है हमारे कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी वो थोड़ा सा भड़क गए हैं कि भाई हम 28 दिन जब ड्यूटी करते हैं तो हमारा 26 दिन का तनख्वाह क्यों बना है। इसकी ना कोई जानकारी दी गई, ना कोई बताया गया पीओ के माध्यम से। तो इसलिए ये लोग आज नगर पंचायत में बैठ करके और अपनी समस्या को रखने का प्रयास किए हैं और प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि अगर वो 26 दिन की तनख्वाह बनेगी तो सिर्फ 26 दिन ही ड्यूटी करेंगे, अगर 28 दिन अगर ड्यूटी करेंगे तो 28 दिन की ही तनख्वाह बनना चाहिए। वसूल यही होता है, काम यही होता है, किसी के गरीब के पेट पर लात मारने का कोई हमारे नगर पंचायत का चाहे हमारे तरफ से कोई हक अधिकार नहीं है। वो जितना काम करते हैं उनको उतना तनख्वाह मिलना चाहिए, ये सीधी सी बात है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अब एकाएक बिना बताए हुए उनका 26 दिन का तनख्वाह बना दिया गया है, जिससे हमारे कर्मचारियों को कष्ट हुआ है। आज उसी के विरोध में हमारे कर्मचारी नगर पंचायत के पास बैठे हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी इस पर वार्तालाप चल रहा है। जैसा होगा वैसा सफाई कर्मचारियों को हम लोग सूचित करेंगे, उनको बताएंगे, इसलिए कि वो मेरे परिवार का सदस्य है। नगर पंचायत मेरा एक परिवार है और मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख कष्ट होगा तो वो उन्हें नहीं हमें भी दुख कष्ट होगा, इसलिए कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, वो मेरे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं और उनके साथ हम चलते हैं।